अच्छा, तो हम यहाँ पे पहुंचे थे जिससे हमने ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस से हमने सारी किस्म की आइडियाज, कंसेप्ट और हर अचीवमेंट या थिंकिंग ये हमने बना ली है। अब ये जो नेक्स्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट करके मैंने नई कलर में लिखा है, जनरलाइजेशन है अप्लाइड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये जो हमने जनरलाइज किया ऊपर सिमिलैरिटी डिफरेंसेस है, ये पहला हमारा पॉइंट है। ये जनरल प्रिंसिपल्स, इसको हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल करना है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो ये है नॉलेज यूजफुल इफ इट इज पुट टू यूज। यानी कि हमने जो जनरलाइजेशन बनाई है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अगर हमें वो नॉलेज जो हमने गेन किया काम आ रहा है तो हम उससे काम ले रहे हैं, फिर नॉलेज यूजफुल है। नॉलेज कब यूजफुल है? जब उससे हम काम ले रहे हैं, वो फायदा दे रहा है, यूज हो रहा है। अगर नहीं तो फिर ऑब्वियसली वो एक नॉलेज तो ज़रूर होगा, लेकिन आई हैव नो आइडिया व्हाट टू से। अब आते हैं हम एडवांटेज की तरफ। ये बड़ा इजी है क्योंकि एडवांटेज रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। क्या है? सबसे पहला जो है ना, बड़ा पावरफुल, बड़ा जबरदस्त किस्म का है एडवांटेज, हैबिट ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने आगे लिखा हुआ है जी, माय फेवरेट वर्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन दुनिया का ऐसा वर्ड है, कंसंट्रेशन दुनिया का ऐसा वर्ड है। या मैंने ये लफ्ज लिखा टूल, TOOL, टूल। दुनिया का ऐसा बड़ा टूल है ना कंसंट्रेशन। ये आपको मियाँ चन्नू का नहीं, मुल्तान का नहीं, पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान बना सकती है। कंसंट्रेशन में इतनी पावर होती है। यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट व्हाट यू वांट टू लर्न। जो आप सीखना चाह रहे हैं उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। दूसरा आता है, यानी कि ये बड़ा जबरदस्त है। आगे आ रहा है लार्ज कंटेंट। हाँ, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लार्ज कंटेंट को हम कवर कर सकते हैं। जरा तेज बोलूंगा तो बताइएगा, कवर जल्दी करना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। वेरी हाई ऑर्डर टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव में होते क्या है? नॉलेज, हम नॉलेज गेन करते हैं। कॉग्निटिव की हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ नॉलेज गेन हो रहा होता है, आइडियाज मिल रहे होते हैं, कंसेप्ट मिल रहा होता है। आगे पर्सनैलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस। ये जो पर्सनैलिटी है ना टीचर की, ये मस्ट इन्फ्लुएंस दी स्टूडेंट्स पीपल, ठीक है? क्योंकि पर्सनैलिटी, वॉइस कोर्स या जो भी आपकी ड्रेसिंग है, ड्रेस कोड भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। या जो भी आपकी इनर बिहेवियर्स है, जैसे हम सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी, डिसअपॉइंटमेंट, जो भी चीज़ें हम लेके आते हैं ना, इनको हम एज पर्सनैलिटी ट्रीट करेंगे। और पर्सनैलिटी ट्रीट करने के बाद ये इन्फ्लुएंस करेगी स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली। अगर आप देखिए, बाअमल का असर होता है। अगर आप बाअमल हैं तो फिर आपकी बात का भी असर होगा। ये पर्सनैलिटी के ऊपर भी मैं, जहाँ पे अगर कंसंट्रेशन को मैं 100 नंबर दे रहा हूँ तो पर्सनैलिटी को भी मैं 100 नंबर दूंगा। तुम यू मस्ट हैव टू improve your personality if there is any problem. If I'm using if, I really want to say that there is no need to polish more your personality because you are very good looking and smart as usual. अच्छा, नेक्स्ट है जी, मिस्टेक्स हो सकती हैं जी। इंसान नहीं गलती करेगा तो कौन गलती करेगा? खैर, न्यू कंटेंट इजीली इंट्रोड्यूस। हाँ, लेक्चर में आप नई बात कर रहे थे, यहाँ पे कह रहे आपने कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि वैक्यूम को पहले पढ़ाना है, आइडिया देना है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि न्यू, ये आपने फिर याद रखना है कि लेक्चर मेथड में ये भी होता है। तो न्यू आइडिया जब आप दे रहे हैं तो आपने सिंपल, सादा, कम्प्रीहेंसिव स्टाइल में देना है, ताकि आइडियाज अगले जो डेवलप होने हैं उनका इजीली उनको कंपनसेट किया जा सके, मैनेज किया जा सके। आगे यूजफुल फॉर यूजिंग डिफरेंट एड। हाँ, इसमें एड्स बहुत इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टीचर वर्बल कम्युनिकेशन एंड कंपिटेंसी कैन बी यूज। तो कंपिटेंसी, जैसे टीचर कंपिटेंट है और उसकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, और ये तभी होती है। ये दो चीज़ें कब होती हैं? वैसे मैं ये बात करता जाऊँ, ये एक अलग बात है लेकिन मुझे करना ज़रूरी लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें कब डिवेल्प होती हैं? जब आपके पास इतना नॉलेज हो, जब आपके पास इतना वोकैबुलरी हो, इतना सब कुछ हो, मटेरियल हो, तब आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में भी निखार आएगा और ऑब्वियसली आपकी कंपटीशन में भी कोई नहीं होगा, कंपिटेंसी भी आपकी बढ़ेगी। मुझे ये लगता है। बाकी आप कमेंट्स में अपना आइडिया दे सकते हैं। तो ये एक बार रिवीजन करवा दूं, ये कंसल्टेशन जरूरी है, लार्ज कंटेंट कवर हो सकता है, हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस्तेमाल होती है, पर्सनैलिटी मेजर करती है टीचर की कि कैसे उसका इम्पैक्ट होगा स्टूडेंट्स के ऊपर। तो न्यू कंटेंट इजीली हम कर सकते हैं डिलीवर, यूजफुल होता है, डिफरेंट एड्स हम हर तरह की यूज कर सकते हैं, और टीचर की वर्बल कम्युनिकेशन और कम्पिटेंसी
भी इफेक्टिव होती है टीचर ये लेक्चर मेथड में। लिमिटेशन इसकी इसी के ज़्यादा एडवांटेज है तो लिमिटेशन मिलती जुलती होंगी। जैसे टीचर प्रेजेंटेशन, सिर्फ टीचर प्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट का कोई अमल दखल ही नहीं है। फिर आगे देखें हायर क्लासेस के लिए ये बड़ी है थोड़ा सा मसला। हम पाकिस्तान में इसको हम 4, 5, 5 से शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली लेक्चर मेथड होता है 11 हायर क्लासेस के लिए, 11, 12 से आगे तक। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट के लिए कोई प्लेस नहीं है कि उसका इंटरेस्ट क्या है या उसके अंदर एबिलिटीज तो चेक करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं चेक होती और लर्निंग कैसी है उसकी, वो हार्ड लर्निंग वाला बच्चा है या लो वाला, जो भी है। नेक्स्ट, ये हमने यहाँ पढ़ा है, मैंने कहा ये उल्टी होती है एक दूसरे के, लिमिटेशन और एडवांटेज या डिसएडवांटेज। यहाँ पे कोऑग्निटिव डेवलपमेंट तो हो रही है, हार्ड और कोऑग्निटिव डेवलपमेंट, लेकिन ना साइकोमोटर हो रही है और ना ही अफेक्टिव, थोड़ा सा तो हो रहा है पहले 2-3 पॉइंट, ठीक है, लेकिन हायर ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव डोमेन भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, उसके भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अचीव नहीं हो रहे। फिर ये कंटेंट पे जोर देती है, परफॉर्मेंस पे जोर नहीं देती, इसलिए स्टूडेंट्स लो परफॉर्मेंस होती है एग्जाम में, लो परफॉर्मेंस, क्योंकि जब वो ज्यादा पढ़ाते जाएंगे, जब वो बच्चा पढ़ने लगेगा तो वैसे बोर हो जाएगा और या वैसे एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। 6, टीचर का मास्टर होना उस नॉलेज के ऊपर, मास्टरी ऑफ स्किल्स, मास्टरी ऑफ नॉलेज, मास्टरी ऑफ कंटेंट, टीचर का उस चीज का के ऊपर मास्टरी होना बहुत जरूरी है। उसको इतना इल्म तो हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड तो थोड़ी बात यानी बातें इसको आती हों, तो ताकि वो मैनेज कर सके। तो ये बड़े इजी हो जाएगा अगर आप एक बार चेक कर लेंगे, एक बार सुनेंगे। लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, इजी एंड कम्प्रिहेंसिव, बड़ा आसान है। आस्क क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू एक्टिव द स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है। ये सजेशंस है, ठीक है। ब्रिंग टीचर्स ने क्या करना है, बच्चे की टेंशन को, मोनोटोनी को एंड एंजाइटी को रिमूव करना है। बच्चे जब लेक्चर लेते हैं ना 30-40 मिनट का, तो वो बोर होने लग जाते हैं, टेंशन होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है। जब आप बीच में उनके साथ सवाल जवाब करते रहते हैं या कोई शुगल मिलाकर लगा लें आप बीइंग टीचर, क्योंकि बच्चे अपने हैं, टीचर्स हमारा सरमाया है, हम एक कौम बनना चाह रहे हैं, तो हम उनको पोलाइटली अगर इंगेज करें और साथ साथ उनके साथ एक बचपना बिहेवियर भी चलता रहे, तो ये मेरा पर्सनल आइडिया है, इस लेक्चर मेथड में नहीं है। खैर नेक्स्ट है जी, यूज मस्ट यूज फॉर हायर क्लासेस, ये ऊपर ही पढ़ चुके हैं हम, ये सजेशन है उनकी, वो कह भी रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये हायर क्लासेस के लिए है। यहाँ पे कहीं था, चलें जहाँ पे भी था, ये आगे मस्ट लिंक विद द प्रीवियस नॉलेज, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और एड्स यूज करने, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारा था लेक्चर मेथड, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और जो चीज़ मिस हो गई है वो ये चीज़ मिस हो गई है। इसको मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने बच्चे को प्रीवियस नॉलेज अगर नहीं है उसमें, तो आप उसमें क्वेश्चन करें बच्चे के साथ, कोई स्टोरी सुनाएं या कोई ऑडियो सुनाएं या वीडियो दिखा दें, ताकि वो उस रेलिवेंट टॉपिक के साथ इंगेज हो जाए। ये हम तकरीबन आइडियाज दे चुके हैं, बीच बातों बातों में, अगर अलग से मैंने नहीं बताया तो बातों में बता चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बड़ा छोटा सा है, आज हमने 4 टॉपिक कवर करने हैं। अगर हम सीरियस है तो हमें, यू मस्ट बी सीरियस टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, यू मस्ट बी सीरियस यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, मतलब आपको 1 घंटा तो देना पड़ेगा। ये है दूसरा रिसाइटेशन, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, ये इम्प्रिंट करती है मटेरियल डायरेक्ट माइंड में, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ दोहरानी है आपने। फिर ये लॉन्ग टाइम मेमोराइजेशन है, फिर क्या है, फोर्स करती है एक, लेकिन ये इसका नेगेटिव पॉइंट वैसे जा रहा है, फोर्स करती है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करे, वही पढ़े, लेकिन इसमें अलर्टनेस बहुत जरूरी है, एक्टिव अलर्ट 100%। फिर जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि आप ग्रैप्सिंग ऑफ नॉलेज, ग्रैप्स होता है घोटा लगा के पी जाना, टिका के याद करना, ये होता है आपका टीए जो होता है वो एक सीनियर टीचर होता है या टीचर असिस्टेंट होता है, जो सीनियर टीचर से सीख के आपको सिखा रहा होता है। एग्जाम्पल वो दे रहे हैं मैथ की, डेरिवेशन आपने सॉल्व करना है, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सेम डिजीज पहले आपको सीनियर करवाएगा, फिर आपको टीचर असिस्टेंट करवाएगा। फिर आप एडवांटेज क्या है, इसको प्लान कर सकता है बच्चा और एग्जीक्यूट यानी कंप्लीट कर सकते हैं कोई भी छोटी सी एक्टिविटी। फिर कॉमन इंटरेस्ट एंड पर्पस डेवलप कर सकते हैं आप इजीली। लीडरशिप क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आती है क्योंकि ये सीख ही ऐसे रहा है, ठीक है। फिर आप क्या सीखेंगे, इनिशिएटिव इनकरेज, अगर आप नया काम करना चाहते हैं ना उससे रिलेटेड है, तो आपको वाकई करेज किया जाएगा, टीचर भी खुश होंगे
और ये TA टीचर असिस्टेंट भी खुश होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स, आप जिस तरह का मर्जी सोचना चाहे आप सोच सकते हैं, लेकिन विद इन लिमिट। स्टूडेंट डिवेल्प्स गुड सोशल मैनर्स। हाँ, यहाँ पे आपने ये इस मेथड के अलावा कहीं पे भी ये मेथड नहीं, कहीं पे भी ये पॉइंट नहीं देखेंगे कि यहाँ पे जो रिस्पेक्ट है, ये जो इस पॉइंट से मुझे झलक रही है, ये स्टूडेंट डिवेल्प्स गुड सोशल मैनर्स, ये इस मेथड के अलावा आपको बाकी मेथड्स में नहीं मिलेगी। स्टूडेंट डेवलप गुड सोशल मैनर्स, फिर स्टूडेंट हाउ टू प्लान एंड एग्जीक्यूट योर रिपोर्ट, ये भी आ जाएगा। रिपोर्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन में। वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस में आपने ये वाली चीजें वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे डिवेल्प होता है क्योंकि चीज याद होगी, मेमोराइज होगी, ग्रैप्स होगी है, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट करेगा ही करेगा। तो रिस्पेक्ट फॉर अदर अगेन आ गया, जो सोशल मैनर हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये रिस्पेक्ट फॉर अदर्स हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये रिसर्टेशन में मिलती है कि एल्डर्स को या टीचर को रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। यहाँ पे कोऑपरेशन होती है, और यहाँ पे ग्रेटर एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर टीचर फिर आ गया। टीचर की एडमिनिस्ट्रेट तारीफ की जाती है और रिस्पेक्ट बहुत होती है टीचर की, ठीक है। ये बार बार एक पॉइंट हो रहा है, इसमें हम रिवाइज करेंगे तो हमें नजर आएगा कि इसमें कोई इतने ज्यादा मेन पॉइंट नहीं थे। एडवांटेज इसके क्या है, ये हमने एडवांटेज ही पढ़े। अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसके उल्टी होते हैं तकरीबन। ये देखिए, एडवांटेज है ये पढ़े थे हमने, और डिसएडवांटेज है लो एंगेजमेंट, बच्चे इतना एंगेज नहीं होते, कभी कभी बोरिंग आ जाती है। दूसरा टाइम वेस्ट, अगर आपने एक सबक आज दे दिया बच्चों को, आधे घंटे में 1 घंटे में याद हो गया, फिर तो आप 24 घंटे के बाद ही आएंगे जाके सबक देंगे। या फिर याद करने को स्लो लर्नर होते हैं बच्चे, वो देर से याद करते हैं, तब भी टाइम वेस्ट है। फिर टीचर सेंटर है, सिर्फ टीचर ने अपने जो काम दिया है वही चलेगा। रूट लर्निंग है, सारा कुछ ही याद कर लेना है, चाहे इंपॉर्टेंट है नहीं है, एग्जाम में आना है नहीं है, सब कुछ ही याद करना पड़ेगा। और एंजाइटी और प्रेशर तो क्रिएट होगा जब इतना कुछ याद करना पड़ेगा, और सुनाना भी हर्फ बाय हर्फ है, तो एंजाइटी तो क्रिएट होगी। तो एक बार रिवीजन हो जाए, पावरफुल मेथड है। इम्प्रिंटिंग डायरेक्ट आता है माइंड में, लॉन्ग टर्म मेमोरी फोर्स करता है कि जो पढ़ना है वही पढ़ना है, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल दिया है, इसके बाद बच्चा खुद प्लान और एग्जीक्यूट कर सकता है। कॉमन इंटरेस्ट डेवलप होता है, लीडरशिप आती है, इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया जाता है, इंडिपेंडेंस आती है, सोशल मैनर्स आते हैं, प्लान एंड एग्जीक्यूट कर सकता है, पार्टिसिपेट बड़ा अच्छा करता है, एक्सपोज वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस को एक्सपोज करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, रिस्पेक्ट अदर करता है, फिर ग्रेटर रिस्पेक्ट एडमिरेशन टीचर है, कोऑपरेशन है, ये आता है। फिर इसकी डिसएडवांटेज ये लो जो है हमारी एंगेजमेंट है वो टीचर स्टूडेंट्स की, वेस्ट टाइम होता है, टीचर सेंटर्ड है, रूट लर्निंग जो है ना वो बड़ी एक बोरिंग सी चीज़ है, हर चीज़ याद कर ले। एंजाइटी क्रिएट होती है जो कि रिमूव करनी चाहिए, लेकिन इस ब्लैक मेथड में रिमूव नहीं होती। शुक्रिया।